ईआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। एडवांस अकाउंटिंग की इस क्लास में हम देख रहे हैं बिल पेबल एंड रिसीवेबल के बारे में, जहां हमने एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स नाम की एक कंपनी बनाई थी, कंपनी सॉरी, एक लेजर बनाया था, एक पार्टी का नाम बनाया था, और हमने उसे क्या किया था, परचेज किया था। क्या किया था? परचेज। पर कुछ चीजें अब उसमें मॉडिफाई करने की जरूरत है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि लिमिट की बात की गई है, क्रेडिट लिमिट की बात की गई है। वो लिमिट का काम कर लेंगे, फिर उसके बाद काम करेगा। ठीक है। अब देखिए कैसे करना है। तो सबसे पहले डे बुक में आ जाइए, जो ट्रांजेक्शन किए हैं उसको ओपन कर लीजिए, डेट चेंज कर लीजिएगा। ठीक है। और ये क्वेश्चन आपने किया था, ठीक है, एलजी वाला। लेकिन एलजी के ही कम जो आपने पढ़ाया था, पार्टी का नाम बनाया था, जो आपका सप्लायर था, कंट्रोल इंटर से मॉडिफाई कर लीजिए। और यहाँ पे आप जब आएंगे तो यहाँ पे दिखेगा डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड। तो आप देख सकते हैं पेज नंबर 51 पे डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड देख रहे हैं ना, उसमें क्या लिख देंगे? 30 दिन। क्या लिख देंगे? 30 दिन। और जो चेक दिया हुआ है, चेक फॉर क्रेडिट इज ड्यूरिंग द वाउचर एंट्री, इसको क्या कर देंगे? यस कर देंगे। और इंटर करके क्या करेंगे इसको? हाँ, पैन नंबर दिया है, पैन नंबर डाल दीजिए, पैन नंबर दिया। ए डब्ल्यू आर सी डी 2345 और एक्सेप्ट कर दें। समझ में आया क्या करना था? सब फाइल में से दिया हुआ है। अभी हम लोग ऊपर थे ना, नीचे स्टेप में दिया हुआ है कि जब भी हम एलजी नाम का वो पार्टी बनाएंगे, तो उसके में क्रेडिट की लिमिट डालेंगे कि वो 30 दिन तक क्रेडिट देगा। जैसे क्रेडिट कार्ड में नियम, जैसे नियम तो होता है क्या, कि कुछ दिन तक उधार रहेगा, उसके बाद से क्या करना है, पैसा देना पड़ेगा। उसके बाद क्या करना पड़ेगा? पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, वही। चलिए, अब क्या करना है, उसके बाद से देखिए क्या करना है। उसके बाद से हमें एलजी वाला काम हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, परचेज का पहले ही बना ही चुके हैं। अब इसको हम क्या करेंगे? चेंज, जो भी चेंज। ठीक है, चेंज क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। रिकॉर्डिंग द परचेज वाउचर मेथड एडजस्टमेंट न्यू रेफरेंस। ठीक है, वाउचर अपनाए, 1 जून का डेट डालिए, 1 जून तो है ये है। ठीक है। और चेंज मोड करें, एक्टिव नॉइस मोड करें, यूज डिफॉल्ट बिल वाइज को एलोकेशन को नो कर दें। अब देखिए क्वेश्चन में आने के बाद यहाँ पे दिया हुआ है कि F12 से कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे। कहाँ जाएंगे? कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे। और यहाँ जो एक ऑप्शन आएगा, यूज डिफॉल्ट बिल वाइज, यूज डिफॉल्ट बिल वाइज एलोकेशन, इसको क्या कर देंगे? नो कर देंगे, क्योंकि हम लोग का पहले से ऑलरेडी नो है। क्या ऑप्शन? यूज डिफॉल्ट बिल वाइज एलोकेशन। ठीक है, इसको नो कर देंगे। और उसके बाद से क्या करेंगे, कंट्रोल से एक्सेप्ट करेंगे। इस बार दिया है सप्लाई इनवाइस नंबर दिया हुआ है LG08, जो हमने डाल चुके हैं पहले से LG08। पार्टी का नाम हो गया, एक्सेप्ट कर लिया। और आइटम क्या है, हमारे दो आइटम है, LG6 kg फ्रंट लोड WM, मतलब वॉशिंग मशीन। ठीक है, और क्या है, एक दूसरा है, और डिस्काउंट कॉलम तो चाहिए नहीं, ब्लैंक छोड़ दीजिएगा, डिस्काउंट का काम चाहिए नहीं। और दूसरा है 6 kg टॉप लोड वाला। दोनों हो गया। अब इसको क्या करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। क्या कर लेंगे? एक्सेप्ट कर लेंगे। जैसे एक्सेप्ट करेंगे तो न्यू रेफरेंस मांगता है ना, न्यू रेफरेंस देखिएगा, न्यू रेफरेंस मांग रहा है ना यहाँ पे LG। और उसके जस्ट नीचे क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ना ड्यू डेट क्रेडिट डेट, 1 जून से लेके यानी 30 जून तक आपको क्या करना पड़ेगा इसको, यानी 1 जुलाई को आपको पेमेंट करना पड़ेगा, 30 जून तक या 1 जुलाई तक आपको क्या करना होगा, पेमेंट करना होगा। देखिए यहाँ दिखा रहा है, नीचे भी देखिए फाइल में स्क्रीनशॉट लगाया गया है, पेज नंबर 53 पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगाया गया है, न्यू रेफरेंस पे LG/08। और क्रेडिट डेट लिमिट जो दी गई है 30 डेज यानी 30 दिन की दी गई है, यानी कि आपका ड्यू डेट कब आएगा, 1 जुलाई को आएगा। और क्या करेंगे इसको, एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, ऐसे इसको भी एक बार मॉडिफाई कर लीजिएगा। वैसे तो हो ही गया है LG वाला। और जब न्यू रेफरेंस करेंगे इसमें भी, इसमें भी आ रहा है ना, इसमें 2 जुलाई आ रहा है, क्यों?
क्योंकि 2 जून को परचेज किए हैं, वहां 1 जून को किए थे इसलिए 1 जुलाई, क्योंकि 30 दिन की बात हो रही है, महीने की बात नहीं हो रही। मतलब जिस दिन खरीदा उसके 30 दिन बाद आपको क्या करना होगा, भुगतान करना होगा। जैसे क्रेडिट कार्ड में क्या होता है, क्रेडिट कार्ड में एक फिक्स होता है 30 दिन ड्यू लिमिट होगी। जैसे कि मान लो ये कौन सा महीना चला है, मई का महीना चल रहा है, आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड है, आप पूरे महीने शॉपिंग करिए, अगले महीने की 5 तारीख को, 5 जून को यानी आपको भुगतान करना होता है जो भी बिल बनता है। ठीक है, आप लोगों को कभी यूज नहीं किया तो आइडिया नहीं है, मैं यूज करता हूँ तो इसलिए मैं बता रहा हूँ आप लोग को। दिन मतलब इस महीने में कितने भी शॉपिंग करिए, अगले महीने की 5 तारीख क्या करना होगा, भुगतान देना होगा। अगर नहीं करते हैं तो हाइयर इंटरेस्ट चार्ज करती है बैंक, ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करेगी हमारे को। ठीक है, ऐसा भी बात है। और सेकंड वाला भी हमारा हो गया। अब पेमेंट रिसीव करना है हमें, क्या करना है, पेमेंट, इसको एक्सेप्ट कर लीजिए, क्लियर, एक्सेप्ट कर लीजिए। अब पेमेंट रिसीव करना है, पेमेंट रिसीव करना तो कहाँ आ जाएंगे, वाउचर में आ जाएंगे। वाउचर में आने के बाद सुनिए क्या कह रहा है, कह रहा है एज ऑन 2 जून 2020 श्रीदेवी इंटरनेशनल परचेज द फॉलोइंग स्टॉक आइटम ऑन क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब उधार, किससे, फ्रॉम एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स ऑन क्रेडिट अगेंस्ट रेफरेंस नंबर LG/012 एंड एग्री टू पे अमाउंट 30 डेज फ्रॉम द परचेज। और इस बात की सहमति लेके उन्होंने उधार खरीदा कि 30 दिन के बाद वो उसका क्या करेंगे, भुगतान करेंगे। समझिएगा हमारी बात। जब हम मान लीजिए हम ही अपना ही कंपनी है श्रीदेवी, तो हम ही तो श्रीदेवी है, मान लीजिए हम लोगों ने गए परचेज किए, किससे, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स से, और वो किस तरह किस मोड में, उधार, क्रेडिट पे। और एलजी ने हमसे एग्री कराया कि आप वो करिए, सहमत हुई इस बात से कि आज आप खरीद रहे हैं तो 30 दिन के बाद आपको क्या करना होगा, इसका भुगतान करना होगा। क्या करना होगा, भुगतान करना होगा। यही बात इसमें कहा गया है। क्या क्या है, इनवॉइस नंबर हमें पता चल गया, इनवॉइस नंबर सीधा सीधा भर दीजिए, LG/012 और पार्टी का नाम LG इलेक्ट्रॉनिक। डेट दिया हुआ है 2 जून, 2 जून मैंने ले लिया है, LG इलेक्ट्रॉनिक, इंटर इंटर, और यहाँ परचेज अकाउंट भी हो गया। नेम ऑफ आइटम में लेना है LG 8 kg, नहीं लिख रही है पेज नंबर 53 पे, पेमेंट नहीं है क्या, आगे ज्यादा आगे चलेगा क्या, दिखाओ पेज नंबर बताओ। अच्छा पन्ना पलट गया मेरा, सॉरी, मेरी गलती हो गई, पन्ना में एक्स्ट्रा चला गया, सॉरी सॉरी, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोगों ने यहाँ तक कर लिया था ना। अब इसमें क्वेश्चन और दिया हुआ है, देखिए पेज नंबर 51 पे आ जाइए। यहाँ वाउचर रिसीव कर लिया है और पेमेंट दिया है, यानी आपने यहाँ पे क्या किया था, परचेज किया था, उसी परचेज का पेमेंट रिसीव करना है। कह रहा है कि एज ऑन 1 जून 2020 श्रीदेवी इंटरनेशनल ओपन ए बैंक अकाउंट। चलिए यहाँ पे क्या होगा, सुनिए मेरी बात। अगर ऐसी लाइन कहा जाता है कि आपने खाता खोला, खाते में पैसा डाल दिया, बैंक में पैसा डाल दिया, तो ज्यादा सोचना नहीं होता है, सीधे सीधा एक ही ट्रांजेक्शन बना कि बैंक अकाउंट खुला, बैंक में क्या हुआ, पैसा जमा हो गया, यानी बैंक में पैसा आया है, आपके बिजनेस के बैंक में, आपके बिजनेस के बैंक में क्या हुआ, पैसा आया है। पैसा आया है तो रिसिप्ट हुआ कि गया है, रिसिप्ट हुआ है ना, तो रिसिप्ट वाउचर, गया होगा पेमेंट वाउचर, तो आया है, इसीलिए इसको रिसिप्ट करना। कितना रुपया, 35 लाख रुपए। तो कहाँ जाएंगे, सबसे पहले आप जाएंगे वाउचर में, वाउचर में रिसिप्ट वाउचर, F6 से रिसिप्ट वाउचर, और क्रेडिट कर देंगे। किसको क्रेडिट करेंगे, पैसा डिपॉजिट हुआ है ना, यानी कैश गया है। अब पाने वाला डेबिट, पाने वाला कौन है, बैंक, कौन सा बैंक, कोटक, कोटक, कोटक को ले लीजिए डेबिट, सॉरी या क्रेडिट नहीं, कैश को क्रेडिट, कितना, 35 लाख। और डेबिट कौन होगा, डेबिट कौन होगा, कोटक महिंद्रा। और इंटर करके क्या करेंगे, इस चेक नंबर वगैरह दिया नहीं है इसमें, ठीक है, एक्सेप्ट कर दीजिए। और उसके बाद पेमेंट है, तो ये 5 से आगे पेमेंट वाउचर। और डेबिट कौन होगा, कह रहा है कि एज ऑन 1 जुलाई 2020 मेड ए पेमेंट 11 लाख रुपए टू एलजी इलेक्ट्रॉनिक, यानी जो एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स ने पैसा खरीदा था उसका हम पेमेंट कर रहा है 11 रुपया, सॉरी 11 लाख रुपए। और रेफरेंस नंबर वही होगा, एलजी जिस बिल से खरीदे उसी बिल से पेमेंट करेंगे, LG/08
पेमेंट मेड थ्रू कोटक बैंक, यानी कोटक बैंक के द्वारा आप किसी को पेमेंट कर रहे हैं, तो आपका बैंक देने वाला हो गया, पाने वाला हो गया? देने वाला होगा। अब पैसा तो देने वाला तो महान होता है ना, क्रेडिट होगा। अब पैसा कौन पाएगा, किसको दे रहे हैं हम? एलजी को। तो एलजी पाने वाला हो गया। पाने वाले को क्या, एलजी, एलजी नाम है ना, नाम है तो कौन सा अकाउंट हो गया, पर्सनल हो गया। अब पर्सनल का गोल्डन रूल कहता है पाने वाले को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो यानी एलजी को हम कर देंगे डेबिट अगेंस्ट डिफरेंस। बिल नंबर कौन सा लेना है, देखो आशीष बताओ, बिल नंबर कौन सा लेना है? LG08 ले लीजिए, 11 लाख रुपया, ठीक है। और क्रिएट कर देना है किसको, कोटक महिंद्रा बैंक। और यहाँ चेक नंबर दिया हुआ है 14x01। तो दिक्कत है, अब तो आगे चल सकते हैं ना। बंदा पलट गया था, ध्यान नहीं। चलिए वही बात जो ऊपर अभी जस्ट ट्रांजेक्शन हम लोग की है, सारी बात यहाँ समझाया है कि एलजी इलेक्ट्रॉनिक बनाएंगे तो कैसे क्या करेंगे, 30 डेज लेंगे, यस करेंगे, देखिए पेज नंबर 52 पे। और परचेज अकाउंट बनाएंगे, उसका भी अंडर को परचेज अकाउंट रखेंगे, ये सारी चीजें, और ये सारी चीजें हम लोगों ने कर लिया है। अब हम सीधे कहाँ आएंगे, पेज नंबर 53 पे, वो क्वेश्चन जो कर रहे थे कौन सा, एलजी इलेक्ट्रॉनिक से हमें खरीदना है क्या, क्या खरीदना है, एलजी 8 kg फ्रंट लोड और एलजी 8 kg टॉप लोड, यही ना। बाकी सारे क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे। 11 लाख वाला तो किए ही है, इसी का पेमेंट किए हम लोग। 11 लाख वाला दिया हुआ, फिर से वही चीज दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट यहाँ लगाया गया। तो दिक्कत है। तो चलिए 2 जून को हम आ जाते हैं परचेज वाउचर में, F9 से परचेज वाउचर। और 2 जून को ट्रांजेक्शन करते हैं, इनवॉइस नंबर दिया है LG/012, पार्टी का नाम रहेगा एलजी इलेक्ट्रॉनिक, और परचेज में परचेज अकाउंट, और आइटम के नेम में आइटम का नाम ले लेंगे एलजी 8 kg, क्या है, फ्रंट लोड है ना, एलजी 8 kg फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन। और लोकेशन क्या दिया हुआ है इसका, हाँ पटरौना, पटरौना ले लिया। और क्वांटिटी दी हुई है 10 नॉस, 10 नॉस हो गया। और रेट क्या दिया हुआ है, 40,000, ठीक ही है। और एक और आइटम दिया हुआ है एलजी टॉप लोड, हाँ टॉप लोड, लोकेशन में पटरौना ही, क्वांटिटी दी हुई है 10 पीस, और रेट दिया हुआ है 10,000 है, 18,000, ठीक है, 1,80,000। अरे वो तो टोटल तुम बोल रहे हो, अरे इंटर टोटल बैलेंस कितना हो गया, 5,80,000। चलो ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, बात मत करिए। इंटर इंटर क्या करेंगे, कह रहा जल्दी डेट आने वाला है, इंटर और एक्सेप्ट कर लेंगे, बस ये कर लेंगे ना, यहाँ तक बोलिए, यहाँ तक हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या दिया हुआ है, वाउचर क्रिएशन। अभी बैलेंस कहाँ चला जाएगा, जितना भी उधार सामान लेते हैं ना, वो आउटस्टैंडिंग में चला जाता है। अब देखिए, आपके लिए आपको जाना होगा कहाँ पे, कंट्रोल अल्ट जी। अब देखिए, अब ट्रांजेक्शन करने के बाद ये सारी कहाँ ट्रांसफर हो जाते हैं, बिल पेबल में, वहां पे आउटस्टैंडिंग में। अब स्टेप से पीछे आइए, गेटवे ऑफ टैरिफ पे, और यहाँ पे अल्ट जी दबा दीजिए, क्या दबा दीजिए, अल्ट जी। और टाइप कर दीजिए क्या, बिल पेबल, कितना बिल हमें पेबल करना है, क्या लिख देंगे, बिल पेबल। रिसीवर और पेबल दोनों ही आएगा। पेबल पे क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे, और अल्ट F5 से मोर डिटेल, अल्ट F5 से मोर डिटेल, याद रखिएगा। अल्ट F1 वहाँ अल्ट F1 होता है, और यहाँ अल्ट F5 से मोर डिटेल। अब आप देख सकते हैं, मैच कर लीजिए, फाइल में जो दिया हुआ है, हमारे में जो दिया हुआ है, एग्जैक्ट मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत है, हाँ। फाइल में पहले का स्क्रीनशॉट लगाया गया है, अभी जस्ट आपने LG08 का पेमेंट कर दिया है, तो पेबल में आया कहाँ है, बस कथा सुन रहे हैं क्या आप लोग। अभी जस्ट हमने LG08 का पेमेंट किया है,
तो क्या अब हमारा पेबेबल रहेगा, उसका भुगतान हो गया, बात खत्म हो गई। बचा किसका, 12 वाले का सिर्फ बचा है। ये तो ये काम करिए आप, जानते क्या करिए, अभी जो पेमेंट किए है ना उसको कर दीजिए डिलीट। आपके मन की दुविधाओं को दूर कर रहा हूँ आज एक डे बुक में। और पेमेंट किए ना, ये तो है लग रहा है 11 लाख का, इसको क्या कर दिया जाए, अल्ट डी से डिलीट कर देना है। ओके डिलीट। अब आइए अल्ट जी दबाइए और क्या लिख दीजिए, बिल पेबेबल, और अल्ट F5 से डिटेल ना, देखिए आ गया, अब देखिएगा 08 आ गया ऊपर, ऊपर अल्ट 08 आ गया और नीचे LG 012 आ गया, हो गया। ये वाला क्वेश्चन हम लोग किए हैं पहले एक्स्ट्रा, स्टार्टिंग में एक फर्स्ट क्वेश्चन जो समझाया था एग्जांपल में, याद है ना, एग्जांपल में समझाया था। पेज नंबर ओपन करिए स्टार्टिंग वाला, ये जो क्वेश्चन समझाया था यहाँ पे, ये वाला क्वेश्चन हम लोग कर लिए थे ना 21,000 वाला। देखिए तो क्वेश्चन आएगा नहीं, एक पहले देखिए सेकंड पेज पे ये देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, परचेज टू टिकट डेट पर ये दिखाएगा ये 20,000, इसीलिए तो डिटेल नहीं दिखा रहा है, डिटेल इन्हीं की दिक्कत है, ये दो चीजें मैच कर रही है हमारी, मैच करा लीजिए, देखिए कैसे मैच कर रही है। देखिए पेज नंबर 54 पे मैच कर गई। हाँ, और ये याद रखिएगा यहाँ अल्ट F5 से डिटेल होगा, मोर डिटेल। चलिए उसके बाद क्या कह रहा है सुनिएगा ध्यान से, कह रहा है ऑब्जर्वेशन में कि द रिपोर्ट ऑफ फिगर 2.7, जो 2.7 फिगर अभी जस्ट लगाया हुआ जो हमारा ओपन है, यही इसी का स्क्रीनशॉट लगाया गया है फाइल में 2.7। देखिए क्या कह रहा है, given you the detail of total bill payable to the supplier along the transaction detail, यानी यहाँ सारा हम पेबेबल बिल दिखा रहा है जो हमें क्या करना है अपने सप्लायर को देना है। ठीक है, ये हमारा क्या है, दायित्व है कि एसेट्स है, देना है, तो देना है सर, दायित्व है, 10 से देना 10 से दायित्व, ऐसा कर भाई, हम किसी से कुछ सामान लिए तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उसका भुगतान करें। ठीक है, किसी से सेवा प्राप्त की है तो हमारा दायित्व बनता है कि हम उसका भुगतान करें। ठीक है, अब कह रहा है क्या, सुनिएगा ध्यान से, द टोटल अमाउंट पेबेबल बाय द कंपनी रुपीज 16,80,000 विच इज पेबेबल टू LG इलेक्ट्रॉनिक, तो टोटल कितना पैसा में देना है, 16,80,000 रुपए। अब देखिए यहाँ पे, फॉर द क्रेडिट परचेज मेड ऑन 1st June with the reference number LG 08 and 2nd June LG 012, LG 012 से कितने हैं, हाँ ठीक है, 5,80,000 है, और यहाँ पे 11 लाख है, 11 लाख का 5 लाख कितना हो गया, 16 लाख, और 80,000 16 का 80,000, सही है, बराबर है, ये पेमेंट हमें करने हैं। अब देखिएगा क्रेडिटर में वहां दिखाता, अगर हम ये ट्रांजेक्शन रीड कर दे डेबुक में आए, और जो हमने 20,000 वाला ट्रांजेक्शन किया हुआ है अल्टेप2 से, बहुत सारे ट्रांजेक्शन किए हुए हैं, तो जो हमने ट्रांजेक्शन रिसेंटली किया है था वो वाला 20,000 वाला, अगर उसको हटा देंगे तो हमारा मैच कर देगा चेक से। ठीक है, लेकिन पुरानी कंपनी में काम करने, इसीलिए इसने कहा था कि नई कंपनी बनाइए, उसमें हिंट किया गया था ना फाइल में पहले, इसीलिए कहा था पुरानी नई कंपनी बनाइए। वैसे हम लोग एग्जैक्ट मैच करा, कोई दिक्कत नहीं है, परेशान की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसलिए कंपनी बदलने की जरूरत नहीं है, जो कंपनी पे काम करे कंपनी पे काम करिए। अब क्या कह रहा है करने के लिए सुनिए ध्यान से, यही 1,80,000 16,80,000 हमें पेमेंट करना है, या हमारा पेबेबल है, ये हमारा दायित्व है कि हमको LG इलेक्ट्रॉनिक को जो हमारा सप्लायर है उसको 16,80,000 रुपए देना है। तो एक तो पेमेंट हुआ था, वो पेमेंट कर दिया जाए वापस से, वाउचर में गए, पेमेंट में आ गए, पेमेंट किसको करना है, LG को, तो LG को कर दिया, अगेंस्ट डिफरेंस में कौन सा 08 वाला, और 11 लाख रुपया हमने क्या कर दिया था, कर दिया था कोटक महिंद्रा से ना, एक्सेप्ट कर दिया, चेक नंबर दिया था 408, तो दिक्कत है। चलो अब क्या कह रहा है सुनिएगा ध्यान से, परचेज मेड बाय ऑन द क्रेडिट मेड 2nd June और ठीक है, हो गया। कह रहा है यू हैव रिकॉर्डेड 2 क्रेडिट परचेज, आपने अभी देखा कि आपने 2 क्रेडिट रिकॉर्ड परचेज रिकॉर्ड किए हैं, 2 क्रेडिट पे हुए। चेक हाउ दिस द ट्रांजैक्शन गेट रिफ्लेक्टेड इन द बैलेंस शीट रिपोर्ट, देखिए कैसे इनको रिफ्लेक्ट कर सकते हैं अपने बैलेंस शीट में। अब क्या करना है,
जाना है, वही अल्ट जी में सर्च करना है बैलेंस शीट। क्या सर्च करना है? अल्ट जी में सर्च सर्च करना है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट ऑलरेडी दिख ही रहा है, बैलेंस शीट। और यहाँ सर्च करने के बाद क्या प्रेस करना है? अल्ट F5 डिटेल मोड में जाना है। क्या दबाना है? अल्ट F5 डिटेल मोड में जाना है। उसके बाद से जाने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ करेंट लाइबिलिटीज में हमारा दिखाना चाहिए 16,80,000, लेकिन हमारा कितना दिखा रहा है? 11,80,000। क्यों बताइए? बताओ, तुम ही खड़े रहो अफसर। हमारे फाइल में दिखा रहा है 16,80,000 और हमारे बैलेंस शीट में दिखा रहा है करेंट लाइबिलिटी में 11,80,000। क्यों? बताइए। क्योंकि बाकी का भी जस्ट पेमेंट कर दिया है। बाकी अभी का क्या कर दिए हैं? पेमेंट कर दिए। पेमेंट कर दिए तो हमारा दायित्व तो कम हो जाएगा। मान लो किसी को 10 लाख रुपया देना था, आपने 5 लाख दे दिया, तो कितना रह गया? 5 ही लाख में रह गया आपको। और यही बात, ये बात भूलिए, क्यों शर्मा रहे क्या? ठीक। तो ये बैलेंस शीट का रिपोर्ट हमारा मैच कर गया। 1680 आ ही रहा था, बाकी हो गया। चलिए, अब इंटर करेंगे तो और डिटेल में जाएंगे इस पे। एक एडिटर में जाएंगे तो और डिटेल में जाएंगे, यहाँ पे बताएगा कहाँ क्या क्या है। ठीक है, तो दिक्कत नहीं है। कर दीजिए। और उसके बाद से अगला देखिए क्या कह रहा है। अगला कह रहा है वाउचर रिसिप्ट, पेज नंबर 55। वाउचर रिसिप्ट, वाउचर रिसिप्ट कह रहा है एज ऑफ 1 जून 2020 श्रीदेवी इंटरनेशनल ओपन ए बैंक इन कोटक फॉर बिजनेस पर्पस। डिपॉजिट 35,000। बिजनेस के लिए बैंक में अकाउंट ओपन किया गया, 35,000 डिपॉजिट कर दिया गया। यानी बैंक पानी वाला हो गया और कैश क्या जाएगा? कैश जाएगा। तो जब बैंक पानी वाला डेबिट हो गया तो कैश क्या होगा? क्रेडिट होगा। देखो, ये तो कॉमन सी बात है, घर में कोई चीज है तो एक प्लस है दूसरा माइनस है। जैसे कि आपने साइन को लेके पढ़ा होगा कि अगर एक ग्रेटर देन का साइन है, अगर एक ग्रेटर देन साइन है, जाहिर सी बात है किसका होगा? लेस देन का होगा। वैसे ही अगर एक डेबिट पता चल गया तो सिंपल जनरल एंट्री है, एक डेबिट होगा दूसरा क्या होगा? ऑब्वियसली क्रेडिट ही होगा। ठीक है, चलिए इसको पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले फिर से कह रहा है कि कोटक महिंद्रा का अकाउंट बनाएंगे, उसका डब्ल्यू बैंक अकाउंट रखेंगे। क्योंकि हमारे पास पहले से बैंक बना हुआ है, ये सब करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम अकाउंट बना लेंगे। लेकिन यहाँ क्या किया गया है? बिजनेस स्टार्ट किया गया है। बिजनेस पर्पज यानी बिजनेस स्टार्ट हुआ है, यानी कैपिटल की बात आएगी। ये बात जानते हैं आप कि जब भी बिजनेस की शुरुआत होती है हम दो बातें करते हैं। जब भी बिजनेस की शुरुआत होती है हम दो बात करते हैं, एक तो कैश का और एक दूसरा कैपिटल का। याद है नहीं बात? हाँ, अब जरूरी है कि आप कैश से बिजनेस की शुरुआत करेंगे? आप यहाँ चेक लगा सकते हैं या बैंक से डायरेक्टली कर सकते हैं। बैंक का नाम दिया हुआ, क्या नाम है? कोटक। यानी कैश की जगह कौन ले लिया? कोटक ले लिया। अच्छा, मैंने ये भी बात बताया है कि हमेशा कैपिटल के नीचे क्रेडिट होता है। हमेशा कैपिटल के नीचे क्या होता है? क्रेडिट होगा। जब ये क्रेडिट हो गया तो ये क्या होगा? समझ में आ गई बात ना? चलिए इसको बना लीजिए फटाक से। यही लास्ट बना के रहने दे, यही लास्ट बना के रहने दे, और बनाए आगे। ये लास्ट कर रहने दे। इस हफ्ते में टेस्ट होगा आप लोगों का, इसी का एडवांस का। ठीक है, रिटेन टेस्ट लूंगा, पहला और दूसरा। स्टोरेज क्लासिफिकेशन एंड पेबल एंड रिसीवेबल, जहां तक पढ़ लिया अभी तक। रिटेन भी हो सकता है, कंप्यूटर भी हो, वही होगा, ओरल नहीं होगा। हाँ। हाँ, नहीं मिला है? ऑफिस जाके ले लीजिए सर। मेरी जिम्मेदारी उसी दिन खत्म हो गई। हम लोग को एक ही टाइम मिलता है। बाकी आप लोग की जिम्मेदारी ये है कि ऑफिस में जाइए, मैम से बोलिए और ले लीजिए। जैसे हम लोग को एक ही बार दिया जाता है क्लास में बांटने के लिए। आप जाइएगा ऑफिस में, मैम से बोलिएगा मैम हमको नोट्स नहीं मिला है, वो मैं सिग्नेचर चेक कर लेंगे, आपका सिग्नेचर हुआ तो नहीं है, लेके आपको दे देंगे। ठीक है, ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग कर लेते हैं। फिर कहाँ जाएंगे बताइए, किस वाउचर में जाएंगे? हाँ, एकदम ध्यान से रखेंगे तो दिमाग में सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, कंफ्यूजन नहीं होगा कब किस वाउचर में एंट्री करनी है। रिसिप्ट में आ गए। और क्रेडिट कौन होगा? कैपिटल। कैपिटल का क्या बनाया था हम लोग? ऑनर्स कैपिटल। ठीक है, कितना अमाउंट है? 35 लाख है क्या? हाँ, 35 लाख, 35 लाख। ये देखे है नहीं, लाखों में बात हो रही है। और कोटक महिंद्रा बैंक, बस हो गया।
चेक लीजिए, चेक नंबर दिया है क्या? हाँ, नहीं दिया है। उसे लॉजिकली जब देगा तो देगा, सब कुछ मेंशन करेगा, ठीक है, बिना चेक का होगा ये। बस हो गया, रेफरेंस आईडी चेक नंबर देता रहेगा। तो ये करना है आज की क्लास में, बस हो जाएगा। थैंक यू क्लास।